नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ आम की गुठलियों से तैयार ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा चूरन। ये बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही ये हेल्दी भी बहुत होता है। तो आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज के बाद आप कभी भी आम की गुठलियों को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये पेट की भी रामबाण औषधि है। पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक चीज़ें बनती थी ना, किसी भी चीज़ को फेंका नहीं जाता था। तो आज मैंने वही आयुर्वेदिक सा चूर्ण बनाया है। तो चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए यूज़फुल हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आम की गुठलियाँ ली हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आम की गुठलियाँ, यानी कि आप अचार वगैरह बनाते हैं तो उनके ऊपर का तो आप जो भी गूदा होता है वो निकाल लेते हैं और इन गुठलियों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। पहले भी होता क्या था कि इन गुठलियों को सुखाकर हमारी दादी नानी रख लेती थी और फिर वो दाल वाल में डालने के काम आ जाती थी। जैसे दाल बनाई या आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई तो हम उसमें इन गुठलियों को डाल देते थे। पर आज मैं बहुत ही टेस्टी सा एक चूरन बनाने वाली हूँ, चटपटा मसाला। तो मैंने यहाँ पर पुराना लोहे का तवा लिया है, उसको आंच पर चढ़ा दिया है। क्योंकि हम शहर में हैं तो यहाँ हमें चूल्हा वगैरह नहीं मिलता है और हम इस तरह से घर में चूल्हा कहाँ जलाएं। इन गुठलियों को हमें भूनना है, यानी कि ये भुनेंगी तो इनके अंदर जो एक और गुठली होती है वो बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो रेसिपी को आप देखते जाइए, बहुत यूज़फुल है, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप कट कट करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आपको ये लगेगा कि ये ऐसे ही आम की गुठलियों का मैं कुछ बना रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक साइड से गुठलियाँ अच्छे से सिक गई हैं, यानी कि अच्छे से भुन रही हैं। तो इन्हें हमें मीडियम आंच पर अच्छे से भूनना है, उलट पलट करके। और आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि ऊपर से हम भून रहे हैं पर जो अंदर का हिस्सा है वो भी बहुत अच्छे से भून जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से पलट दिया है चिमटे की सहायता से। इस तरह से दोबारा से मैं फिर लिड से कवर कर दूँगी ताकि इनके जलने की महक ना उड़े। ये लीजिए, इनको मैंने दूसरी तरफ से भी पलट के सेक दिया है। और आप थोड़ी देर खड़े होकर सेक लीजिए, बहुत अच्छे से, ज़रा देर में ही सिक जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास चूल्हा वगैरह है तो आप उसमें इनको भून सकते हैं, चूल्हे में डायरेक्ट डालकर भून लीजिए आग में, तो भी हमारे ये चटपटे मसाले के लिए रेडी हो जाती हैं गुठलियाँ। यहाँ पर मैं इनको अलट पलट कर बहुत अच्छे से इस तरह से भून रही हूँ ताकि कहीं से कच्ची ना रहे और इनके अंदर जो गुठली निकलती है वो बहुत अच्छे से पक जाए। यकीन मानिए, ये जो चटपटा सा चूरन बनकर तैयार होता है ये पेट के लिए रामबाण दवा है। अगर आपके पेट में गैस बनती है, आपको एसिडिटी होती है, आप इसको रात में खाना खाने के बाद 1 चम्मच आधा चम्मच फाँक लीजिए। और ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये है अंदर की गुठली, एक मैंने निकाल ली थी ताकि आपको भुने हुए गुठली में और बिना भुनी गुठली में अंतर समझ में आए। ये यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल ली है और इन गुठलियों को हम ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम इनको तोड़ेंगे। तो प्लीज़ इनको बाहर जाके लॉन में तोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने किचन की स्लेब में तोड़ा ना किसी वजनदार चीज़ से तो हमारी स्लेब चटक जाएगी, तो चूरन तो गया गया, घर में डांट और पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये है कच्ची गुठली और ये है भुनी हुई। तो फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है ना, कच्ची गुठली में और भुनी हुई गुठली में। तो ये ऊपर का हिस्सा है, इसको हम फेंक देंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अंदर की गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं, जिनसे बनेगा हमारा सेहत से भरा हुआ टेस्टी सा चूरन। अब यहाँ पर इनके ऊपर एक अलग सी लेयर होती है, पतली सी झिल्ली, उसको भी हम हटा देंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है थोड़ा सा, ये देखिए, बहुत थोड़ा सा लिया है, क्योंकि हमें गुठलियों को अच्छे से फ्राई करना है ताकि उनकी जो कड़वाहट होती है, एक बोलते हैं ना बुंदेलखंड में बकटाहट, वो चली जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने हींग ली और साथ में लिया जीरा और अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने जीरा अजवाइन 1-1 चम्मच लिया है और हींग 3 से 4 चुटकी ली है। बढ़िया सा यहाँ पर इसको हम भून देंगे।
ये देखिए तेल में आँच को मैंने बहुत धीमा रखा हुआ है ताकि मसाले ये जले नहीं। अब इन गुठलियों को डालकर हमें अच्छा सुनहरा होने तक भून लेना है, या फिर आप कहिए कि ये थोड़ी सी क्रंची हो जाए तब तक हमें इनको अच्छे से भूनना है। तो इनको मैं बढ़िया गुलाबी गुलाबी होने तक भून लूँगी। वैसे तो ये पक गई हैं भुनने पर इस तरह से जब हम इनको भून लेते हैं तेल के साथ तो इनके अंदर की जो कड़वाहट होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। ये देखिए भुन गई है ना अच्छे से, और तेल भी सोख हो गया। अब यहाँ इसको फिर से मैं प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि इनको हम रूम टेम्परेचर पर ले आएँ। आप चाहें तो पंखे के नीचे रख दीजिए या फिर कोई और काम कर लीजिए, तब तक ये इस तरह से ठंडी हो जाएंगी ज़रा देर में। तो आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको फैला दिया। अब ये हो गई हैं ठंडी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें या फिर मैं इनको जिस तरीके से बना रही हूँ आप वो देख लीजिए। यहाँ पर लूँगी मैं इनको ठंडा करने के बाद एक मिक्सी का जार। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें डाल देंगे हम इन आम की गुठलियों को। इस तरह से मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ इन आम की गुठलियों को। आप इस चूरन को बना के रख लीजिए, 1 साल तक ये आराम से चल जाता है और बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो सबको ये पेट में बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको जब हम पीसते हैं तो समय लगता है क्योंकि इसे हमें पल्स मोड में पीसना होता है। गुठलियाँ कड़क हो जाती हैं और अगर आप एकदम से पीसेंगे तो मिक्सी पे लोड पड़ेगा। तो थोड़ा सा पल्स मोड में पीसिए, यानी कि पीसिए और फिर रुक जाइए तो ये अच्छे से पिस जाता है। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। काली मिर्च भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है। काला नमक, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, वो मिला दीजिए। तो यहाँ पर इतने चूर्ण में मैं 1.5 चम्मच मिला रही हूँ और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से बढ़िया सा मिक्स कर दीजिए और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसको चम्मच से फाँक लीजिए और फिर अगर आप पानी पिए ना तो ठंडा सा भी महसूस होता है, पेट में एसिडिटी नहीं बनेगी, गैस नहीं होगी, बहुत अच्छा चूरन बनकर तैयार होता है। पुराने ज़माने में यही आयुर्वेदिक चीज़ें बनाई जाती थी। पहले लोग दवा वगैरह बहुत कम खाते थे और हम यही चीज़ें खाकर सेहतमंद भी हो जाते थे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में इस तरह से निकाल लिया है और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लेंगे। आप किचन की स्लैब पर ही रख लीजिए इसको, और जब भी आप खाना खाते हैं, आप कुछ भी खाइए, खाना कैसा भी हो, गर्मियों में आराम से हजम हो जाता है इस आधे चम्मच चूरन में। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको बना रही हूँ और ये लीजिए मैंने इसका टेस्ट भी ले लिया है। तो इसमें परफेक्ट नमक, मिर्ची, अजवाइन, जीरा, हींग सबका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है और हमारा चूरन बिल्कुल बनकर रेडी है। तो एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा आम की गुठलियों का ये चूरन। आपको लग रहा होगा कि इसमें मेहनत है, मेहनत कुछ भी नहीं है, पर इसमें सेहत बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सेहत रखनी है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं इस डिबिया में भरकर इसको रख दूँगी और बढ़िया से ढक्कन लगा दूँगी। तो एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे, आपको फ़ायदा पहुँचाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इन्जॉय कीजिए आम की गुठली का ये टेस्टी सा आयुर्वेदिक चूरन।